वेलकम टू टैली हेल्प वीडियोस। और आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं परचेस रिटर्न और सप्लायर क्रेडिट के बारे में। इसे आप टैली प्राइम में कैसे मैनेज करेंगे, इसे समझते हैं। तो इसके लिए अभी हमने एक कंपनी ओपन की है जो हमारी है पार्ले एग्रो कंपनी। अभी इस कंपनी का काम जो है वो मटेरियल परचेस करना है, प्रोसेस करना है और एक फिनिश गुड्स बना के मार्केट में सेल करना है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि कोई मटेरियल उन्होंने रिसीव किया लेकिन उस मटेरियल की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ था, या तो फिर वो मटेरियल परफेक्ट नहीं था उनके प्रोडक्शन के हिसाब से, या तो फिर मटेरियल डैमेज होके आ गया जो मटेरियल परचेज करने के बाद उन्हें रिटर्न करना पड़ा। तो इस केस को कैसे मैनेज किया जाता है? क्योंकि जब आप परचेज करते हैं तो आप लाइबल होते हैं पेमेंट के लिए, मतलब आपको आपके सप्लायर को पे करना होता है। लेकिन जब डैमेज प्रोडक्ट आपके पास आता है या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट आपके पास आता है तो उस प्रोडक्ट को आपको वेंडर को रिटर्न करना पड़ता है। और जितनी भी क्वांटिटी आप रिटर्न करते हैं उतना जो लाइबिलिटी है वो आपको कम करना पड़ता है। तो ये सब कुछ कैसे होता है, चलिए समझते हैं। सो इसके लिए मैंने कुछ बेसिक लेजर बना के रखे हुए हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कुछ लेजर्स मेरे पास अवेलेबल है, कुछ वेंडर्स है, कुछ टैक्स के लेजर्स है, दैट्स इट। तो अभी इसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं चलिए समझते हैं। और कुछ स्टॉक आइटम भी बना के रखे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बिस्किट बनाने से रिलेटेड मैंने कुछ स्टॉक आइटम बना के रखे हुए हैं। तो अभी सबसे पहले मैं एक परचेज ट्रांजेक्शन को बुक करता हूँ, मतलब अपनी लाइबिलिटी में बढ़ा लेता हूँ। और फिर हम उसमें से कुछ मटेरियल को रिटर्न करेंगे, साथ में इसका जीएसटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा ये भी देखेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे वाउचर्स में। यहाँ पे आप गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजेक्शन्स में वाउचर पे आएंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने आपका परचेज का वाउचर खुल जाएगा। अगर नहीं ओपन हो रहा है तो यहाँ पे जो है आप कीबोर्ड का F9 बटन या यहाँ पे क्लिक करके भी परचेज के वाउचर को ओपन कर सकते हैं। अब ये मेरा आइटम इनवॉइस मोड ओपन है। अगर आपके पास आइटम इनवॉइस मोड ओपन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको चेंज मोड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+H। आप यहाँ पे सिंपली चेंज मोड पे क्लिक करिए और यहाँ से आप अपना आइटम इनवॉइस मोड सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे आइटम इनवॉइस मोड को सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे अपने कौन सी डेट पे इस ट्रांजेक्शन को बुक करना है ये मेंशन करना है। तो यहाँ पे 3 अगस्त हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं 1 अगस्त कर देता हूँ, इसे 1/8/2026 एंटर करता है। इसके बाद में मुझे यहाँ पे अपनी पार्टी मेंशन करनी है। तो मैंने कुछ पार्टीज बना के रखी थी जिससे ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो हम यहाँ पे चुनेंगे गंगा इंडस्ट्रीज को, इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। मैं पार्टी का लेजर भी आपको दिखा देता हूँ। हमने सिंपली गंगा इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है, एज अ सन्ड्री क्रेडिटर इसे रजिस्टर्ड किया या अंडर ग्रुप दिया। बाकी सारी जीएसटी से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे फुलफिल किया। इसके बाद में मुझे यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ट्रैकिंग नहीं करना है, मतलब परचेस ऑर्डर, फिर डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, ये सब मुझे नहीं करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे परचेस के ट्रांजेक्शन को बुक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम एंटर एंटर करते हुए आते हैं। मुझे यहाँ पे परचेज कौन सा करना है, जो मेरा इंटर स्टेट है या तो फिर लोकल स्टेट है। तो ध्यान दीजिए मेरी कंपनी जो है वो महाराष्ट्र की है और मैंने पार्टी भी महाराष्ट्र की ही सिलेक्ट की है। तो यहाँ पे मैं लोकल परचेज को सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ बेसिक स्टॉक आइटम मैंने बना के रखे थे, जिसमें से हम यहाँ पे शुगर को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे अपने गोडाउन को मेंशन करना है कि ये मटेरियल मेरा कहाँ पे आ रहा है। तो ये मटेरियल आ रहा है मेरा रॉ मटेरियल वाले गोडाउन में। तो यहाँ पे हम रॉ मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। 1500 kg का मैं मटेरियल यहाँ पे लेना चाहूँगा। 60,000 रुपीज़ का हम यहाँ पे मटेरियल परचेस कर रहे हैं 40 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। अब इस पे कौन सा टैक्स आएगा ये हमें जानना है। तो इसे टैक्स को समझने के लिए यहाँ पे देखिए टैली आपको रिलेटेड रिपोर्ट का ये ऑप्शन दे देता है, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+O। आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जीएसटी एनालिसिस में आइए, Alt F1 करिए। आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारे पास सीजीएसटी और एचजीएसटी के लेजर जो है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सीजीएसटी के लेजर को सिलेक्ट करता हूँ। इसके नीचे हम यहाँ पे एचजीएसटी के लेजर को सिलेक्ट करते हैं। दैट्स इट। इसके बाद में हम स्क्रीन को एंटर एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये मेरा परचेस का ट्रांजेक्शन यहाँ पे बुक हो जाता है। अब इसका इम्पैक्ट जीएसटी में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे। आप यहाँ पे नीचे आ जाइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे एंटर कर दीजिए। आप आ जाइए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, जीएसटी रिपोर्ट में। यहाँ पे मैं जीएसटीआर 2A पे आ जाता हूँ और यहाँ पे हम अगस्त मंथ को ओपन कर लेते हैं, जिससे मुझे अगस्त मंथ का मेरा परचेज जो है वो शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 60,000 रुपीज़ का मैंने मटेरियल परचेस किया, जिसपे 3,600 और 3,600 का मेरा टैक्स आ रहा है, जो मुझे एज अ इनपुट के तौर पे मिलना था।
और मुझे अभी कस्टमर को लगभग 67,200 रुपीज़ पे करना था। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ मटेरियल जो है वो खराब मिलता है जिस मटेरियल को हम रिटर्न करते हैं। तो ये कैसे बुक होगा और ये जो मुझे पेबल अमाउंट आ रहा है ये रिड्यूस कैसे होगा, साथ में ये जीएसटी का अमाउंट कैसे रिड्यूस होगा, चलिए समझते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले तो बाहर आ जाते हैं गेट ऑफ टैली पे, आप आ जाइए यहाँ पे वाउचर्स में, एंटर करिए और आपको अब डेबिट नोट रेज करना है जिससे आप अपने लाइबिलिटी को थोड़ा डिक्रीज कर पाए। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आप आ जाएंगे यहाँ पे अदर वाउचर वाले इस ऑप्शन पे जिसका शॉर्टकट है F10। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ से आप अपने डेबिट नोट के वाउचर टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका शॉर्टकट है Alt+F5। आप सिंपली इसे सिलेक्ट करिए। अब आप अपनी पार्टी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दीजिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले काम करना है, आपका डेट चेंज करना है। मेरा देखिए यहाँ पे 1 अगस्त का डेट था, तो यहाँ पे हम 3 अगस्त कर लेते हैं कि 3 अगस्त को हमारा मटेरियल जो है वो रिटर्न हो रहा है। कौन सी पार्टी का रिजेक्ट हो रहा है, तो गंगा इंडस्ट्रीज का हो रहा है। हम यहाँ पे गंगा इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट करते हैं। बिल का जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है और डेट जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो यहाँ पे मैंने बस डेट लिखा है, मैंने ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यहाँ पे कुछ दिया नहीं था। दैट्स इट, आप इतना करिए, कंट्रोल ए करिए। और लोकल परचेस था तो लोकल परचेस हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हमारा जो प्रोडक्ट था वो था शुगर, और यहाँ पे आप मेंशन करिए कि वो मटेरियल कहाँ से कम होने वाला है, मतलब आपने परचेस किया था अब आप उसको रिड्यूस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करते हैं, लगभग 300 kg मटेरियल मैं रिटर्न करता हूँ और 12,000 रुपये का मेरा मटेरियल यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे अपना CGST का लेजर लगाना है और HGST का लेजर मुझे यहाँ पे बुक करना है। दैट्स इट, एंटर करिए। फिलहाल मुझे ई-वे बिल वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एंटर करते हुए स्क्रीन को एक्सेप्ट करते हैं। अब जैसे मेरी स्क्रीन एक्सेप्ट होगी मैं आपको एक बार जीएसटी का इम्पैक्ट दिखा देता हूँ, जिसके लिए हम डिस्प्ले में और रिपोर्ट्स पे आएंगे। हम यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे आएंगे, जीएसटी में आएंगे और यहाँ पे मैं GSTR 2A को ओपन कर लेता हूँ। अगस्त मंथ को हम यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा डेबिट नोट बुक हो चुका है। और यहाँ पे जो मेरा पेबल था जो लगभग 7,200 था वो अभी लगभग 1,440 रुपये से कम हो चुका है। और अभी यहाँ पे आप फाइनल अमाउंट देख सकते हैं कि मेरा जो टैक्सेबल अमाउंट था वो भी कम हो चुका है और जो मेरा फाइनल पेबल था वो भी कम हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने परचेज ट्रांजैक्शन में अगर कोई मटेरियल रिटर्न होता है जहां पे आपको आपके सप्लायर की लायबिलिटी को कम करना है, परचेज रिटर्न आपको बुक करना है जिसे हम डेबिट नोट भी कहते हैं, तो आप इतनी सिंपल तरीके से इसे बुक कर सकते हैं। टैली आपको ये सिंप्लिसिटी देता है कि जैसे आप ट्रांजेक्शन बुक करेंगे आपका सेम टाइम पे इम्पैक्ट आपके जीएसटी पे भी आ जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।